जी, कैसे आप सब लोग? आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 6.3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इस एक्सरसाइज का, दो क्वेश्चन तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो इससे पहले वाली वीडियो आई थी। उसमें हमने इस क्वेश्चन के दो क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया था। आज जो हम बचे हुए क्वेश्चन जो भी है उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास इस तरीके से है, टू साइड्स ए बी एंड ए सी एंड ए मीडियन ए एम ऑफ अ वन ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है और उसमें एक साइड ए बी है, दूसरी बी सी है, तीसरी क्या है, ये ए सी। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल ये है और उसके साथ साथ दूसरी वाली ट्रायंगल हमारे पास है पी क्यू आर। इसमें क्या है कि इसकी जो साइड ए बी और जो ए सी है, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये जो पी आर है, एंड लेट मी चेक पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू तो साइड ए बी एंड बी सी, ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी। इसमें से हमारे पास ये जो ट्रायंगल है कौन सी, ए बी एंड बी सी, ये ए बी सी, ए बी एंड बी सी एंड मिड नेम ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू द ट्रायंगल। तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 6.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। जो पहली वाली वीडियो आई थी उसमें हमने इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है, टू साइड्स ए बी एंड ए सी, ए सी एंड बी सी आ जाएगा, यहाँ पे बी सी है। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिव इक्वल टू साइड्स पी क्यू। मतलब जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, तो जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, जो बी सी है वो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर। बी से लेकर सी तक जो है वो बराबर है क्यू से लेकर आर तक। और इसमें से जो मीडियन ए एम है, तो हमारे पास मीडियन ए एम है इस वाले ट्रायंगल में वो बराबर है इस ट्रायंगल की इस मीडियन पी एन के। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ए बी एम है, ए बी एम है वो कॉन्करेंट है पी क्यू एन के। तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स है वो मीडियन है। मीडियन मतलब एक ऐसा लाइन, ये हम एक इस वाले वर्टेक्स ए से मैं मीडियन ड्रॉ करता हूँ जो हमारे पास क्वेश्चंस में दिया गया है। यहाँ से भी हम एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं इस वाली साइड पे, यहाँ से भी एक मीडियन में ड्रॉ कर सकते हैं इस वाले साइड पे। तो जो एक मीडियन ए एम है, तो मीडियन का मतलब क्या है कि ये जो बी सी है ना, ये जो बी सी है इसको ए एम बी सी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ बी से लेके एम तक जितना होगा उतना ही एम से लेके सी तक है। अगर वैसे मैं बी से बी वर्टेक्स से इस ए सी पे एक मीडियन ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर जो पॉइंट आ जाएगा, सपोज एफ होगा, तो ए से लेके एफ तक जितना होगा उतना ही एफ से लेके सी तक है। तो मीडियन क्या हो गया, एक ऐसी लाइन जो एक लाइन को, मतलब ये हम एक ट्रायंगल में ड्रॉ कर सकते हैं मीडियन। तो मीडियन क्या है यहाँ पर ट्रायंगल में, ऐसा लाइन जो हम एक लाइन पे ड्रॉ करते हैं किसी एक वर्टेक्स से। तो एक वर्टेक्स से में, और ये जो मीडियन है उस वर्टेक्स के अपोजिट वाले जो साइड है उस पर हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर इसके अपोजिट जो साइड है वो ये है, तो इसके ऊपर मैं मीडियन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मीडियन क्या हो गया, जिस लाइन पर ये इसको हम ड्रॉ करते हैं वो उस लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। तो मतलब यहाँ बी से लेके अगर जो बी सी है, बी सी अगर 8 है तो जो बी एम है वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर, और एम सी जो है वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो ये चीज़ वहाँ से दिया गया है, ये जो है इसके बराबर है। और उसके साथ बी से लेके सी तक किसके बराबर है, क्यू से लेके आर तक, और ए से लेके एम तक, बी से लेके एन तक, ये दो बराबर है, ये वहीं से दिया गया है। अब यहाँ पर बी से लेके सी तक अगर क्यू से लेके आर तक के बराबर है, तो बी से लेके सी तक 8 है, ये किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा। ये वहीं से दिया गया है कि जो ए बी सी है वो क्यू आर के बराबर है। अगर बी सी 8 है तो क्यू आर भी 8 ही होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही अब अगर ये 8 है तो इसका ये एन जो है, पी एन एक मीडियन है इस क्यू आर के ऊपर, तो क्यू आर को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब जो क्यू से लेके एन तक कितना होगा, 4, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी एन आर भी 4 ही होगा। तो इसका मतलब ये है जो बी से लेके एम तक जितना होगा उतना ही क्यू से लेके एन तक होगा, एम से लेके सी तक जितना होगा उतना ही एन से लेके आर तक होगा। तो ये चीज़, ये सब अभी हमने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये चीज़ें लगेंगी। तो अब हमें जो है जो चीज़ कॉन्करेंट हमें प्रूव करनी, हम उन दो ट्रायंगल्स को कंसिडर करेंगे। एक हमारे पास ए बी एम है, तो ए बी एम हमारे पास ये वाली ट्रायंगल है, दिस इज अवर ए बी एम, ये वाली साइड, और उसमें हम क्या बनाएंगे, पी क्यू एन। तो पी क्यू एन हमारे पास
ये हमारे पास पी क्यू एन है। तो इसमें क्या है कि जो ए एम मीडियन है वो पी एन के बराबर है, वहीं से दिया गया है। और उसके साथ साथ जो ए बी है, ए बी जो पी क्यू के बराबर है, और बी एम जो किसके बराबर होगा, क्यू वन के बराबर। तो सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन क्या आएगा, ये बस हमारा क्वेश्चन हो गया पहला वाला पार्ट। कंसिडर, थोड़ा सा समझाना होता है कि कीवर्ड्स जो क्वेश्चन में होते हैं उनको अगर आप समझ आओगे तो क्वेश्चन आपका इजिली बन जाता है। उसके बाद फिर कंसिडर ट्रायंगल्स, कौन कौन से ट्रायंगल, ए बी एम एंड पी क्यू एन। तो पहला क्या है कि जो ए बी है, ए बी एम में जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, हमारे पास ये गिवन है, दिस इज गिवन। और उसके साथ साथ जो मीडियन है ए एम जो किसके बराबर है, पी एन के बराबर है, ये भी गिवन है। और उसके साथ हमारे पास जो बी एम है, ए बी एम में जो पी एम साइड है वो पी एन के बराबर होगा। बी एम इज इक्वल टू क्यू एन है ना, सॉरी यहाँ पे क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू एन के बराबर है क्यू एन। क्यों, बिकॉज जो बी सी है, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर, एंड ए एम कामा पी एन आर मीडियंस। अब मीडियंस अगर है तो जो बी से लेके एम तक जितना होगा उतना ही क्यू से लेके एन तक होगा, और एम से लेके सी तक जितना होगा उतना ही एन से लेके आर तक होगा। तो ये था, तो ये मीडियंस है जिसकी वजह से जो बी एम है वो किसके बराबर होगा, क्यू एन के बराबर होगा। देयरफॉर बाय किससे, साइड है ना। इस वाली ट्रायंगल में जो तीन साइड्स है वो बराबर है इस वाली ट्रायंगल में जो तीन साइड्स है, मतलब ये साइड कॉरेस्पॉन्ड करती है इसको, ये वाली साइड इसको कॉरेस्पॉन्ड करेगी, और ए एम जो है कॉरेस्पॉन्ड करेगी पी एन को। बाय साइड रूल, जो ट्रायंगल्स है आर कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सी ट्रायंगल, ए बी एम एंड पी क्यू एन आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमारे पास अगला क्या आ रहा है, अगला हमारे पास क्या है, अगला पार्ट हमारे पास क्या है कि ये जो है ए बी सी को हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है पी क्यू आर से। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो दो चीज़ें तो हमें वहीं से दी गई हैं, वो कौन कौन सी है, एक जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है, ये वहीं से दिया गया है। अब हमें एक और चीज़ चाहिए, या तो हम साइड ला सकते हैं या एंगल ला सकते हैं, यही दो चीज़ें हम कर सकते हैं। तो साइड तो हमें यहाँ पर दिख नहीं रही है ना, साइड हमें यहाँ पर दिख नहीं रही। अगर ये साइड, ये वाली साइड आ रही है, ये वाली साइड आ रही है, तो बची एक ही साइड जो AC है, AC को हम PR के बराबर तो ऐसे प्रूव नहीं कर सकते हैं, या हाँ इसको हम इस तरीके से प्रूव नहीं कर सकते। प्रूव इसको हम कर सकते हैं, देखना कैसे प्रूव कर सकते हैं हम। उस तरीके से अगर हमें प्रूव करना होगा तो बट हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर हमें ये जो प्रूफ है वो लंबा होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये वाला एंगल ये वाला इस एंगल के बराबर है तो इससे क्या होगा, कुछ होने वाला है कि नहीं है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इसके बराबर नहीं, इससे तो नहीं होगा, इससे नहीं होगा। ये वाला एंगल हमें अगर मिल जाता, एक एंगल हमारा हमें मिल जाता इस वाले ट्रायंगल में, वैसे इस वाले ट्रायंगल में एक एंगल बन जाता, तो हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते, बता सकते थे, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो अब हमें जो है ABC ट्रायंगल बनानी होगी, जो हमें प्रूव करनी है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो उसमें हमें क्या चाहिए, इसमें से हमें ये जो इस वाले पहले वाला पार्ट हमने जो प्रूव करा, इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर होगा, है ना। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वर्टेक्स इसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, B वर्टेक्स Q को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, M वर्टेक्स N वर्टेक्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो MAB इज इक्वल टू ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल उसके बराबर होगा। लेकिन हमें किस एंगल की ज़रूरत है, जो ऊपर ABC में भी है और PQR में भी होगा। तो वो एक ऐसा इकलौता ट्रायंगल ये B है जो ABC में है, और PQR वाले ट्रायंगल में जो एंगल है वो यहाँ पर Q है। तो हमें इन ट्रायंगल की एंगल्स की ज़रूरत है। तो हम इन जो पहले वाले पार्ट से बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, एंगल B जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल Q के बराबर होगा। रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ये हम पहले वाले पार्ट से बता सकते हैं, जिसका हमें इस्तेमाल करना होगा या फिर जिसका हम यूज करेंगे ताकि हमारा जो सेकंड पार्ट है वो प्रूव हो सके। तो अब हम क्या जो कंसिडर करेंगे ABC, तो मैं यहाँ पे जो मीडियन है इसको हटा दूंगा,
अब हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, इसको भी मैं बेटा दूंगा। तो दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, कंसिडर सॉल्यूशन आ जाएगा ट्रायंगल्स कौन कौन सी, ए बी सी कामा पी क्यू आर। तो ए बी सी वाली ट्रायंगल में जो ए बी है वो किसके बराबर है, पी क्यू के, ये वहीं से दिया गया है। और इसको हम क्या बोलेंगे, गिवन है ना। जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है, और जो बी सी है वो ए बी सी वाले ट्रायंगल में है ही है, बी सी जो है वो किसके बराबर है, क्यू आर है ना, क्यू आर के बराबर है। तो ये आ जाएगा गिवन। उसके साथ साथ जो एंगल यहाँ पर बी है वो एंगल क्यू के बराबर है। एंगल क्या है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। ये क्यों, क्योंकि corresponding parts of a congruent triangles are equal by अबो, है ना, कौन सा अबो रिजल्ट जो हमने पहला पार्ट इसका प्रूव किया कि these two triangles are congruent, if these two triangles are congruent तो then their corresponding parts वो जो है बराबर होंगे ही होंगे। तो ये वाला एंगल इस एंगल क्यू के बराबर होगा। तो ये जो है तीन चीज़ें हमें चाहिए होती है एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो तीन चीज़ें हमारे पास सही हैं। तो अब हम इस दो ट्रायंगल्स को, इन दो ट्रायंगल्स जो हमारे पास ए बी सी पी क्यू आर है, इनको किस रूल से बता सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है। एक तो ये वाली साइड आ रही है, ये वाली साइड आ रही है, ये वाली साइड आ रही है, ये वाली साइड आ रही है। और खासियत क्या है, जो एंगल यहाँ पर आ रहा है वो इन दो साइड से बन रहा है, और यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल हमें चाहिए जो इस एंगल के बराबर है वो इस दो साइड से बन रहा है। देयरफॉर बाय, पहले साइड है फिर एंगल आ जाएगा, फिर साइड रूल। ये एंगल जो है ना वो इन दो साइड्स के बीच में लाई कर रहा है ना, एक ये साइड है एक ये साइड है। तो एंगल यहाँ पर है, जो यहाँ पर दिख रहा होगा दो साइड्स के बीच में है, तभी इस एंगल को मैंने बीच में रखा। रूल से जो ट्रायंगल्स है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसको हमें साफ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 4 हमारे पास इस तरीके से है कि जो बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है। सबसे पहले हम उसको बनाएंगे, फिगर हम बनाएंगे ताकि हम जो है विजुलाइज कर सके कि क्या चीज़ हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, ए बी सी। अब ये अल्टीट्यूड्स है, अल्टीट्यूड मतलब ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर होगी दूसरी लाइन पे। तो हमारे पास कौन सी अल्टीट्यूड्स है, बीई है एक। तो बीई मतलब यहाँ इस वर्टेक्स से मैं एक लाइन ड्रा करूंगा तो किस वाली साइड पे ड्रा कर सकता हूँ, एसी पर। तो हमारे पास एक पॉइंट ई होगा कहीं पर, सपोज ये हमारा ई पॉइंट है, ये इस पॉइंट को हमें इसके साथ जोड़ना है। तो ये यहाँ पर एंगल 90 का बना रही है। और उसके साथ साथ दूसरी हमारे पास अल्टीट्यूड है सी एफ। तो सी वाले वर्टेक्स में एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो ए बी पे होगी, और ये क्या होगी, 90 का डिग्री बनाएगी सी एफ। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया गया है। हमें ये प्रूव करना है कि जो ए बी सी है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है क्या देखना है, तो हमें कौन सा वाला रूल अप्लाई करना है, RHS रूल। तो RHS रूल क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। मतलब एक ऐसी ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल हमें कंसिडर करनी है, वो दो ट्रायंगल्स क्या होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। तो उसमें अगर एक ट्रायंगल की हाइपोटेनस दूसरी वाली ट्रायंगल की हाइपोटेनस के बराबर होगी, और उसके साथ साथ एक साइड एक वाली ट्रायंगल में वो अगर बराबर होगी दूसरी जो ट्रायंगल है उसमें किसी जो बची हुई दो साइड में एक साइड के बराबर होगी जो बची हुई दो साइड्स है, तो तब हम उन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। तो वो ये वाला रूल हमें प्रूव करना है, लगाना है। जब हम इसको ये लगाएंगे तो हम फिर इस ट्रायंगल को क्या करना है, प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं। या फिर अगर एंगल की रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, ऐसी ट्रायंगल जिसमें अगर दो एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगी। ठीक है, 3 एंगल्स होते हैं, अगर उन 3 एंगल्स में से 2 एंगल एक दूसरे के बराबर होंगी तो वो वाली ट्रायंगल क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। तो अब हमें वही चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो उसका इस्तेमाल करके हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सबसे पहले क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, RHS रूल अप्लाई करना है। तो RHS रूल अप्लाई करना है, हमें क्या देखना है मेरा RHS रूल में क्या होता है, हाइपोटेनस बराबर होनी चाहिए और एक साइड बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी दो ट्रायंगल्स हमें कंसिडर करनी है जो क्या होंगी, राइट एंगल्स ट्रायंगल होंगी। राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सी है, देखिए यहाँ पर एक तो BEAB है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है।
और इसके अपोजिट ये हाइपोटेनस होगी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। दूसरी बन रही है BEC बन रही है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। वैसे ही CFB भी बन रही है और CFA भी बन रही है, लेकिन हमें वो वाली कंसिडर करनी है जहां पर हमें हाइपोटेनस के साथ साथ एक और साइड बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जो अगर मैं अल्टीट्यूड लूंगा ये तो एक दूसरे के बराबर है ही है। हमें दूसरी जो ट्रायंगल्स में से दो साइड्स बचती है वो इस तरीके से सेलेक्ट करनी है कि जो दो ट्रायंगल्स होंगे उसमें से वो एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, BEC अगर मैं एक ट्रायंगल कंसिडर करूंगा, BEC एक ट्रायंगल कंसिडर करूंगा और B नहीं, हाँ एग्जैक्टली एक हम करेंगे ये वाली ट्रायंगल BEC, इसमें BC आ रहा है, और एक हम करेंगे CFB, इसमें भी ये वाली बराबर आ रही है, मतलब BC आ रही है। इन दोनों ट्रायंगल में एक दूसरे के बराबर होगी और ये जो अल्टीट्यूड्स हैं वो तो बराबर है ही है। तो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे हम सॉल्यूशन। कंसिडर ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल्स, एक हमें ट्रायंगल कंसिडर करनी है BEC एंड और कौन सी ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे, BFC। ये दो ट्रायंगल्स हम कंसिडर करेंगे। हमें इन दो ट्रायंगल को क्या करना है, प्रूव करना है कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हमने शो कर ली तो फिर हम बता सकते हैं कि क्या, पहले हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे फिर देखते हैं कि हमारा जो सवाल है वो बनता है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इन दो ट्रायंगल्स को बनाएंगे। एक हमारे पास है BEC, यहां पर हमारा 90 डिग्री है, दिस इज BC एंड B। एक ट्रायंगल ये है हमारे पास, थोड़ा इस साइड बनाना चाहिए था ताकि हमें जो है ना कंपेयर करने में आसानी हो। ये हमारा BEC, यहाँ पर ये एंगल 90 का है और हम कौन सी ट्रायंगल कर रहे हैं, BFC। ये आ गया हमारा C इधर, C है यहाँ पे B है और ये इस तरीके से दिस इज F। यहाँ पर जो एंगल है वो 90 का है और ये B है। तो हमें दो ट्रायंगल्स को कंसिडर करना, ये प्रूव करना है कि ये क्या है, कॉन्करेंट है। तो सोल्यूशन आ जाएगा, सोल्यूशन तो आया ही है। तो क्या है, इस वाले ट्रायंगल में जो BEC है, BEC में जो BC है वो इस वाले ट्रायंगल के BC के बराबर है। और इसकी खासियत क्या है, ये जो BC है इस राइट एंगल के अपोजिट है तो ये हाइपोटेनस कहलाएगी, दिस इज अवर हाइपोटेनस। वैसे ही यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट साइड है उसको हाइपोटेनस कहेंगे, तो ये हाइपोटेनस है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है। हमें वो वाली ट्रायंगल्स को कंसिडर करना होता है जहां पर हमें मैक्सिमम चीज़ें जो है वो गिवन होंगी। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे तो एक और राइट एंगल बन रही थी ये वाली, वो हम वो भी ले सकते थे, लेकिन उससे जो हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हमें वो ट्रायंगल्स को कंसिडर करना है जिनसे हमारा क्वेश्चन बने। तो ये जो हम कैसे कंसिडर करेंगे ये आपका डिपेंड करता है कि आपका इमेजिनेटिव पावर कितना है, आप इमेजिन कितना कर सकते हो, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो BC जो है वो इस वाले ट्रायंगल में BEC में जो BC है वो किसके बराबर है, उस वाली BFC के BC के बराबर है। ये कॉमन है, कॉमन हाइपोटेनस भी है ना। और उसके साथ साथ जो BE है और CF है वो एक दूसरे के बराबर है, ये वहीं से गिवन है, ये टू इक्वल अल्टीट्यूड्स है। क्या है, इस वाले ट्रायंगल में जो BE है वो जो है CF के बराबर है, ये गिवन है। ठीक है, तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसकी दो साइड, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। तो हमने कल वाली वीडियो, जो इससे पहले वाली वीडियो आई थी, उसमें प्रूव किया था कि ये वाली जो बची हुई साइड वो एक दूसरे के बराबर है। तो साइड रूल से भी हम इसको बता सकते हैं कि ये कॉन्करेंट है। तो उसका जो अपग्रेडेड प्रूफ है वो क्या है, RHS रूल है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल यहाँ पर है, हाइपोटेनस ये है और एक साइड है ये, राइट एंगल ये है, इसका अपोजिट हाइपोटेनस ये है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। तो हम इस RHS रूल से इसको बता सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है। देयरफॉर बाय RHS रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे।
तो बराबर कहां पर होंगे, ये वाला ट्रायंगल। देखिए ई जो है वो किसको, बी जो है किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, बी इसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, सी इसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, और जो ई है वो एफ को कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो ये वाला एंगल हम देखेंगे बी सी ई, ये बराबर होगा कि नहीं, सी को कॉरस्पॉन्ड करेगा। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बी सी ई जो है वो बराबर होगा सी बी ई के, है ना। ये एंगल सी बी एफ के बराबर होगा, सी बी एफ, है ना। क्यों होगा, नहीं होगा भाई, देखो कैसे होगा ये वाला एंगल इसके बराबर। ये जो है, जो बी है यहाँ पर है, ये एंगल, ये ठीक है, ये इसमें एंगल जो यहाँ पर, ये वाला एंगल कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये वाला एंगल तो इसके बराबर है ही है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो एंगल, कौन सा एंगल, बी सी ई, एंगल बी सी ई इज इक्वल टू कौन सा वाला एंगल, सी या फिर एफ। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो जो ई है वो इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, सी जो है इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो बी जो है इसको बी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो जो ई सी बी है, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। देखो बी इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, सी इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, और ई जो है एफ को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो ई सी बी जो है वो बराबर होगा किसको, बराबर होगा एफ बी सी के। तो जो एंगल, कौन सा एंगल, एंगल इसमें ई सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी ये क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो बराबर होते हैं। तो अगर ये इस तरीके से है, इम्प्लाइज अगर ये एंगल ई सी बी, क्या ये एंगल ई सी बी, क्या ये ए बी सी के बराबर है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो एंगल ई सी बी ए सी बी के बराबर, शिट, सॉरी, क्या हमारा एंगल ई सी बी कहां पर है, ये ई सी बी यहां पर है। क्या ये ए सी बी के बराबर होगा, क्या एंगल ए सी बी ये इसके बराबर होगा, बराबर होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस ई को मैं अगर थोड़ा एक्सटेंड करूंगा तो ये जो एंगल है ए सी बी वो बराबर होगा ई सी बी के। तो ये जो है एंगल ई सी बी एंगल ए सी बी के बराबर होगा। सिमिलरली एंगल एफ बी सी जो है वो किसके बराबर होगा, एफ को अगर मैं थोड़ा ए तक एक्सटेंड करूंगा तो ये आ जाएगा एंगल ए बी सी के। अब इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल ए सी बी ये किसके बराबर है, एंगल इज एफ बी सी के बदले हम लिखेंगे ए बी सी। इम्प्लाइज यहाँ पर ये जो बीच में आ रहा है ये सी और ये बी आ रहा है, हम ये ऊपर ए बी सी वाले ट्रायंगल में देखेंगे कहाँ पर आ रहा है। इन अल्टीट्यूड्स को अगर मैं मिटा दूंगा, ये मेरी अल्टीट्यूड्स है, इनको हम हटा देंगे। जब मैंने इनको मिटा दिया, इन पॉइंट्स को भी हम हटा देंगे, तो ए बी सी यहाँ पर ये एंगल है, ये बराबर है ए सी बी के। ए सी बी इज इक्वल टू ए बी सी। तो अगर एक ट्रायंगल है उसमें दो एंगल्स बराबर है, ठीक है, एक ट्रायंगल है उसमें दो एंगल्स बराबर है, तो वो कौन सी ट्रायंगल है, वो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। देयरफॉर जो ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जो ये ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यही हमें प्रूव करना था। अब हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इस तरीके से एक ए बी से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम बनाएंगे। यहाँ पर ये ए है, दिस इज बी, और ये सी है। इसमें क्या दिया गया है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। ये चीज़ हमें वहीं से दिया गया है। और उसके साथ साथ हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है बी सी पर, है ना। बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, कहाँ से, ए से। तो ए से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ बी सी पर, और ये जो इस बी सी को यहाँ पर काटते हैं उस पॉइंट का नाम पी है। और इस ए पी की खासियत क्या है कि ये जो बी सी के साथ कितना एंगल बनाती है, 90। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर है। तो एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। तो अब इसमें ये कुछ प्रूव करने लायक तो है नहीं, है ना, क्योंकि ए बी से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी और ए सी बराबर हैं एक दूसरे के। अब इस ए बी के जो अपोजिट एंगल होगा वो सी है, वो बराबर होगा इस साइड जो यहाँ पर है, इसके अपोजिट जो एंगल ये है बी। तो एंगल बी जो एंगल सी के बराबर होगा। लेकिन अब हमारे पास एक खास
खासियत इसकी ये है कि हमने इस ABC को दो बराबर हिस्सों में मतलब दो बराबर नहीं बल्कि दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है। एक ट्रायंगल हमारे पास कौन सी आ गई, P की वजह है ना, ABP, और दूसरी आ गई ACB। अब ये क्या है कि इस ट्रायंगल में एंगल B आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में एंगल C आ रहा है, तो हमें जो है इन एंगल्स को जो B और C को बराबर प्रूव करना है। तो बराबर कैसे हम प्रूव करेंगे, हमें पता है अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा बराबर होते हैं। तो हमें क्या करना है, दो ट्रायंगल्स लेनी है जो हमने AP को ड्रॉ करने से हमारे पास आ रही है, ABC में से ही तो जो दो ट्रायंगल्स आ रही है उनको हमने कॉन्ग्रुएंट शो करना है। कॉन्ग्रुएंट अगर हमने उनको शो कर लिया तो फिर जो ट्रायंगल्स में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो बराबर होता है। तो इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, यही जो RHS रूल है इसका इस्तेमाल करके हम इस दो ट्रायंगल्स को काउंट शुरू करेंगे। सोल्यूशन, कंसिडर कौन सी ट्रायंगल, कंसिडर ट्रायंगल ABP कामा ACP। तो जो ABP हमारे पास ये है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज P, हमारे पास ये A है, ये P है, ये C है। खासियत यह है कि जो AB है वो AC के बराबर है और ये जो है इसके बराबर है। एंगल यहाँ पर ये 90 है, अगर ये 90 है तो बचा हुआ भी 90 होगा, क्योंकि जो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, पेयर एंगल्स है ना, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, और इनका सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। और ये वाला जो इस एंगल की खासियत और इस एंगल की खासियत ये है कि इनकी जो आर्म है वो कॉमन है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या है, इस ABP में जो AB है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है, ये गिवन है। और इसकी खासियत ये है कि ये जो है गिवन कामा हाइपोटेनस है ना, गिवन के साथ साथ AP परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये जो AB है इस ABP में क्या है, हाइपोटेनस है, गिवन एज वेल एज हाइपोटेनस। और उसके साथ साथ जो AP है वो AP के बराबर है, ये कॉमन है, कॉमन है, ये चीज है। तो हम क्या रूल पढ़ा था RHS रूल में, एक दो राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या है कि इसकी हाइपोटेनस, इस वाले ट्रायंगल की जो हाइपोटेनस है वो इस वाले ट्रायंगल की हाइपोटेनस के बराबर है, ये चीज आ गया। और एक साइड इस वाले ट्रायंगल में वो दूसरे वाले ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है। देयरफॉर हम इसको बोल सकते हैं कि दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बाय RHS रूल दीज ट्रायंगल्स आर congruent, है ना। if these two triangles are congruent and we know in a congruent triangles जो their corresponding parts are always equal, तो अगर ये इसके corresponding parts बराबर होंगे तो ये वाला जो एंगल है वो P जो है इसको बराबर होगा, A जो है A को correspond करेगा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल C के बराबर होगा। therefore जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर होगा, corresponding parts of a congruent triangle are equal। तो यही हमें प्रूव करना था। वैसे भी अब हमने क्या क्या ये यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा लाइन जो है वो ड्रॉ करी AP BC पर। वैसे भी अगर हम जो थ्योरम हमने पढ़ी थी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें जो इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स हैं होते हैं वो बराबर होते हैं। जब हमने वो प्रूव किया था तब भी हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी BC पर। तो वही जो है ये क्वेश्चन उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, मतलब जो हमने वहाँ प्रूव किया था उसको भी हमने इसी तरीके से प्रूव किया था। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी थी, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट शो कर रहा था, फिर इस एंगल B और एंगल C को हमने इक्वल प्रूव किया था, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये कॉरस्पॉन्ड करेगा इस C वर्टेक्स को, P जो है वो P को ही कॉरस्पॉन्ड करेगा और A वर्टेक्स जो है A वर्टेक्स को ही कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो एंगल यहाँ पर जो एंगल होगा उतना ही यहाँ पर होगा, इतना एंगल जो यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा। एंगल P और ये जो है 90 के बराबर है ही है। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज और हमारा जो यूनिट दैट इज ट्रायंगल्स है वो खत्म होता है। अब हम जो है आगे क्वाड्रिलेटरल का जो यूनिट बचता है उनको पढ़ने जा रहे हैं, जब भी वीडियो आएगी अगली वाली वीडियो। क्वाड्रिलेटरल में हमें वही 4 साइडेड फिगर होगी, फिर हमें उसको डिवाइड करना होगा 2 ट्रायंगल्स में, है ना। उसको हम कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इससे मैं बस यही 2 ही ट्रायंगल्स में इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, है ना। 2 से ज़्यादा ट्रायंगल्स में इसको हम ब्रेक कर ही नहीं सकते क्वाड्रिलेटरल को। तो बस वही हमें ये चीज़ जो भी है थ्योरम्स होगी, फिर हमें ये वाले ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट शो करनी होगी। जो भी क्वेश्चंस मतलब क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बन सकते हैं
और बन कैसे सकते, जो भी हमने पीछे पढ़ा, ट्रायंगल्स पढ़ा, लाइन्स एंड एंगल पढ़ा, उनका ही इस्तेमाल हमें करना होगा। मतलब उन्हीं के ऊपर जो है वो हमारी एक्सरसाइज बेस्ड होगी, मतलब उनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। तो इससे बेहतर है कि जो भी हमने पढ़ा उसको हम रिवाइज करें, भूले ना। वैसे भी हम जो है जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं, ऐसा रटा मारने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें कहाँ से आ रही है उनका मैं आपको प्रूव भी दे रहा हूँ कि उनका जो कंटेक्स्ट है वो क्या है, मतलब उनका वो क्यों आ रही है, वो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो अगर हमें क्वेश्चन प्रूव करना होगा, ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है, तो हम जो ये ट्रायंगल्स ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं, बाकी दूसरी ट्रायंगल्स क्यों नहीं ले सकते हैं हम। तो ये सब चीज़ें हमने जो है अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, ऐसे रटा वटा हम नहीं कर रहे हैं। तो आई होप हम जो है जो हमारा 9th क्लास का मैथ है उसको हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, ताकि आपका जो पेपर है वो आपका अच्छा हो, वीडियोज़ वगैरह देख के, और आपको थोड़ा बहुत समझ आए, मतलब मैथ्स की फील आ जाए, ताकि आप आगे जाके मैथ को पढ़े, कंटिन्यू करें। चाहिए फिर आप आगे जो भी 12th के बाद आप अपना करियर को जो भी चूज़ करते हो, बट तब तक के लिए जो है आप मैथ को पढ़िए। अगर आप तब तक पढ़ते हो तो इंशाल्लाह जो भी है आप फिर आप मैथ को कभी नहीं छोड़ोगे, बिकॉज मैथ जो है बहुत ईजी है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। ज़्यादा रटना वटना पड़ता है नहीं। ये जैसे अब हिस्ट्री रटना पड़ेगा आपको, जैसे बायोलॉजी, आप उसमें भी आपको मैक्सिमम चीज़ें रटनी पड़ती है। केमिस्ट्री हो गया वही एक्सेप्शन वगैरह उसमें आते आते। अब दो ही सब्जेक्ट बातें, एक तो ये मैथमेटिक्स है और दूसरा फिजिक्स है, जहाँ पर आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ती है, जहाँ पर आपको कंसेप्ट को समझना पड़ता है। और कंसेप्ट अगर आपको एक बार समझ आ गया तो फिर आप जो है उस कंसेप्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चन बन सकते हो आप इजीली कर सकते हो। तो बस इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।